चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो चुनाव से संबंधित ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैठक लेंगे। नियमों के पालन के संबंध में बैठक ली जाएगी। सभी जनपदों की तैयारियों का फीडबैक भी लिया जाएगा। व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में तमाम जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक होगी। नियमों के पालन के संबंध में ये बैठक होगी और किस प्रकार से चुनाव के मद्देनजर नियमों का पालन करवाया जा सके, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, हर एक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और उसके साथ ही इसका हल भी निकाला जाएगा। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैठक लेने वाले हैं और नियमों के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज बैठक में चर्चा होने वाली है, क्योंकि लगातार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में बैठकों का सिलसिला पिछले काफी समय से जारी है और जो अब तक की बैठकों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित जिलों के निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारियों को, जो एसएसपी हैं उनको और जो निर्वाचन के जो अधिकारी हैं ड्यूटी पर तैनात, उनको जो दिशा निर्देश दिए हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या सीधे तौर पर जो उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका कितना अनुपालन हुआ है, जो चुनाव से संबंधित तैयारी है उनको किस तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसका फीडबैक लिया जाएगा और आगे कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर फोकस करना है, क्योंकि समय सीमा जो है वो निश्चित है और ऐसे में इस तय समय सीमा के दौरान ही सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करना है, सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना है, चाहे वो पोलिंग पार्टी हो, चाहे वो ड्रोन से मॉनिटरिंग करने की बात हो, खास तौर से सीमांत क्षेत्रों पर, और चाहे जो तमाम कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हैं चुनाव के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, किसी की भी तबीयत खराब होने के लिहाज से जो स्वास्थ्य संबंधित इंतजाम वो हो, क्योंकि हेली एम्बुलेंस की भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर व्यवस्था की गई है। कहीं भी ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको तत्काल एयरलिफ्ट कर और जो उपचार के लिए राजधानी में बड़े स्तर के चिकित्सालय वहां पर उनको लाया जाए। तो इस तरीके के भी इंतजाम किए गए, उसका भी अपडेट लिया जाएगा और इसके अलावा ड्रोन से जहां जहां मॉनिटरिंग की जानी है उसका अपडेट लिया जाएगा और इसके पहले जो जनपद स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए, उसका भी फीडबैक लिया जाएगा और आने वाले समय में पोलिंग पार्टी से संबंधित, वाहनों से संबंधित और जो तमाम व्यवस्थाएं उनको कैसे तय समय सीमा में पूरा किया जा सकता है, इस पर फोकस किया जाएगा। बिल्कुल, और कई ऐसे असंवेदनशील क्षेत्र रहते हैं, बूथ रहते हैं, वहां पर भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि नजर रखी जाए। फिलहाल अगर हम बात करें सोनू उत्तराखंड की, तो अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में वहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के लिए और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है इलेक्शन करवाना। अगर ऐसी स्थिति को अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो क्या इस प्रकार की कोई स्थिति या फिर सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण उत्तराखंड में क्या होता है जिसकी वजह से चुनाव आयोग को पहले से तैयारियां करनी पड़ती है? देखिए, उत्तराखंड की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं ये और यहाँ का जो मौसम है ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जो पोलिंग पार्टी हैं, कई ऐसे पोलिंग मतदान केंद्र हैं जहां पर की 10-10 किलोमीटर तक की पैदल दूरी तय करने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में 10 किलोमीटर की दूरी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्वाचन से संबंधित जो अधिकारी हैं वो तैयारी करते हैं, तो जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और खास तौर पर जहां तक संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात है तो कुछ ऐसे इलाके जरूर हैं जो निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत, पुलिस के सुरक्षात्मक इंतजाम के तहत जो है जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जैसे रुड़की के कुछ इलाके हैं, हरिद्वार के, उधम सिंह नगर के कुछ इलाके हैं और देहरादून के कुछ इलाके हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर जो चुनौती होती है वो तय समय सीमा पर मतदान के लिए जो पोलिंग पार्टीज होती हैं वो पहुंच जाए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो। राज्य गठन से लेकर अभी तक जहां तक हमारी जानकारी उसके मुताबिक बहुत ज्यादा ऐसे हिंसात्मक घटनाएं जो है वो सामने नहीं आई है चुनाव के दौरान। कुछ जगह पर झड़प या इस तरीके की चीजें जरूर आई हैं और अक्सर जो उत्तराखंड का चुनावी मिजाज रहा है वो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होते हुए सामने आए हैं। अब चूंकि सभी पहलुओं को निर्वाचन आयोग के अधिकारी ध्यान रखते हैं, लिहाजा संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिहाज से भी और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी, और जहां
ऐसे मतदान केंद्र है जहां मतदाताओं को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टी को कई दिन पहले से ही रवाना करना होता है, तो उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था और उनको तय समय से रवानगी तमाम ऐसे पहले चुनाव से जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं तमाम व्यवस्थाओं में बिल्कुल, जो तो निर्वाचन भौगोलिक अधिकारी स्थिति हैं, यहाँ वो पर जुटे एक हुए बड़ी हैं। चुनौती होती है निर्वाचन आयोग के पास कि सफलतापूर्वक चुनाव करवाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाया जा सके। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।